हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय कैथल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अभी तक जनसंख्या भूगोल के 2 भाग कर लिए थे। आज हम पीजीटी लेवल देखते हैं, भारत का भूगोल। ये पीजीटी लेवल ही नहीं, कितनी जो भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कुछ कह रहा है, निम्न में से किस राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगी है। यहाँ जो कटा हुआ है ये नहीं लिखा था, यहाँ पे नहीं लगी है तो किसकी नहीं लगी? बिहार की, पश्चिम बंगाल की, आंध्र प्रदेश की, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे किसी की भी सीमा नहीं लगी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। आंध्र प्रदेश जो नया मैप देखेंगे तो उसमें आंध्र प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती, पुराना मैप देखेंगे तो उसमें लगती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मुख्य भूमि द्वीप समूह सहित भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर या 7516 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा 7516 किलोमीटर। तीसरा, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? तो कितने? 10.7%, 43%। हमारा क्या हो जाएगा? 43% भाग मैदानी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत के निम्न राज्यों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम लगाइए, यानी पहले दक्षिण वाला पहले रहेगा, फिर हम लोग उत्तर की ओर चलेंगे। ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी उत्तराखंड, फिर हिमाचल, फिर जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारी भारतीय मानक समय रेखा के संबंध में कौन गलत है? एमपी, यूपी, आंध्र प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना, उड़ीसा या सभी। तो इसमें 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसमें से छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, उड़ीसा से नहीं जाती है। एमपी से जाती है, यूपी से जाती है, आंध्र प्रदेश से जाती है। ठीक, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, उड़ीसा से जाती है, इससे मात्र तेलंगाना से होकर नहीं जाती, इस वजह से ये विकल्प गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 7 सिस्टर, 7 बहनों राज्यों में कौन राज्य नहीं शामिल है? त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय या सिक्किम। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम नहीं शामिल है। बाकी इसमें असम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे राज्य आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के उत्तरतम एवं दक्षिणतम मुख्य भूमि राज्यों का समूह क्या है? तो सबसे उत्तर में लद्दाख है और सबसे दक्षिण में हमारा तमिलनाडु आता है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8 डिग्री चैनल विभाजित करता है किसको? लक्षद्वीप, मालदीव को लक्षद्वीप से, लक्षद्वीप को मालदीव से, या ए और बी दोनों सही, या डी मालदीव एवं मिनकाय को। इसमें सही हो जाएगा मालदीव एवं मिनकाय द्वीप को विभाजित करता है या अलग करता है, जो कि अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? त्रिपुरा की, मणिपुर की, नागालैंड की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो त्रिपुरा की सीमा हमारा म्यांमार से नहीं लगती, क्योंकि ये 3 ओर से पश्चिम ओर से क्या बोलते हैं, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। फिर कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, प्री कैब्रियन युगीन स्थलाकृति है। प्री कैब्रियन युगीन स्थलाकृति है अरावली, विंध्य श्रेणी, छोटा नागपुर पठार या सभी। तो इसमें सही हो जाएगा ए अरावली प्री कैम्ब्रियन युगीन स्थलाकृति है। ये कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, कुडप्पा संरचना प्रसिद्ध है किस लिए? कोयले के लिए, धातुओं के लिए, संगमरमर के लिए या सभी के लिए। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी संगमरमर के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। इनमें से कोई दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, क्योंकि ये सब हिमाचल में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं।
फिर कह रहा है 13 नंबर, कुमायूं हिमालय में स्थित नहीं है। क्या? नंदा देवी, जास्कर, केदारनाथ, बद्रीनाथ। कौन सी स्थित नहीं है? जास्कर स्थित नहीं है। 14 नंबर, कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? नल्ला मलाई तमिलनाडु, पालकुंडा आंध्र प्रदेश, सेवराय तमिलनाडु, गढ़जात उड़ीसा। तो इसमें ऑप्शन है नल्ला मलाई सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर 15, निम्न में कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? ताप्ती, नर्मदा, दामोदर या सभी? तो इसमें हो जाएगा सभी बढ़ती हैं। जबकि ताप्ती और नर्मदा ये जो हैं ये अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, जबकि दामोदर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक दोस्तों। 16 नंबर, वुलर झील उदाहरण है किसका? पर्वतीय झील का, हिमानी झील का, लैगून झील का या विवर्तनिक झील का? तो हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, विवर्तनिक झील का उदाहरण है। 17 नंबर, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी। तो इसमें हो जाएगा सभी, सभी सहायक हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? मानसून की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत नहीं है। जेट स्ट्रीम सिद्धांत, हिंद महासागर द्विध्रुव संकल्पना, सी दक्षिणी पश्चिमी मानसून सिद्धांत या डी एल-नीनो सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कोई सिद्धांत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, कोपेन के अनुसार ई प्रकार की जलवायु है? उष्ण मरुस्थलीय, ध्रुवीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु या उष्ण शुष्क जलवायु? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें सही, ध्रुवीय जलवायु ई प्रकार की जलवायु है भारत में। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? रेगुर मृदा का, इसको काली मिट्टी भी बोला जाता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, कर्नाटक में। तो ही ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। यह 21 नंबर क्वेश्चन, लवणीय मिट्टियों को कृषि योग्य बनाया जा सकता है के उपयोग, यानी किसके उपयोग से हम लवणीय मिट्टियों को कृषि योग्य बना सकते हैं? जिप्सम, पाइराइट या उपयुक्त दोनों या यूरिया? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। जंगल की आग भी कहा जाता है, यानी किसको जंगल की आग कहा जाता है? पलाश को, यूकेलिप्टस को, बांस को, सागौन को? तो पलाश को, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प भी है। 16 वन पाए जाते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन में, वर्षा वन में, उष्णकटिबंधीय वन में, मरुस्थलीय वन में? तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए, शीतोष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन में 16 वन पाए जाते हैं। ये कहाँ है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्र में इनको 16 कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है, किस चीज़ की कमी होती है? जैसे घट पड़ गई, उत्तर पूर्वी साइड में होता है, उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी वजह से वो अपना भोजन नाइट्रोजन जीवों से प्राप्त करते हैं। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है? 25 नंबर क्वेश्चन, तांबा की, मैग्नीज की, लोहा की, जस्ता की? तो किसकी कमी है? जस्ता की। कह रहा 26 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, ग्राम वन? इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यान नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन गलत है? झूम कृषि उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है, पेबर पश्चिमी घाट में पाई जाती है, पोंडू आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, दीपा छत्तीसगढ़ में? तो जो बेबर है पश्चिमी घाट में नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? मिलान कीजिए। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे है, सरहिंद नहर सतलज नदी से निकाली गई है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी में है और माता टीला बेतवा नदी पे है। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट,
लिमोनाइट या सीडेराइट, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 30, नोवा मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, झारखंड में, उड़ीसा में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसमें झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, निम्न में कौन गलत है, निम्न में कौन गलत है, बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, डल्ली रजहरा झारखंड में, बाबा बुदन कर्नाटका में, बायलाडीला छत्तीसगढ़ में, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डल्ली रजहरा झारखंड में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहना, विशालतम कोयला का क्षेत्र है गोदावरी वर्धा घाटी क्षेत्र, महानदी क्षेत्र, दामोदर घाटी क्षेत्र, सोन घाटी क्षेत्र, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी दामोदर घाटी क्षेत्र, क्योंकि छोटा नागपुर पठार से होते हुए जाती है और वहाँ पे विशाल मैदान पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र की मिलें कहाँ पाई जाती हैं, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, मिलान करना है, तो बंगलुरु किस लिए फेमस है, वायुयान के लिए, कोरबा किसके लिए फेमस है, तो एल्युमिनियम के लिए, जमशेदपुर लोहा इस्पात के लिए, और मलाजखंड तांबा के लिए फेमस, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली, प्रयागराज, गोरखपुर, जयपुर, तो इसमें कौन सा गया, ऑप्शन बी प्रयागराज। 36 नंबर क्वेश्चन, नेशनल वाटर वे 2 NW2 है सदिया से धुबरी, प्रयागराज से हल्दिया, भंगा से लखीसराय या डी कोट्टापुरम से कोल्लम, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए सदिया से धुबरी, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया है, प्रयागराज जो है प्रयागराज से हल्दिया गंगा नदी पर, ये फर्स्ट है। 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ हुआ था 1811 में, 1911 में, 1812 में, 1909 में, तो 1911 में प्रयागराज में ही नैनी में हुआ था। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ पे, झारखंड में, उड़ीसा में, पंजाब में, अंडमान एवं निकोबार में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी कब, 25 दिसंबर 2001, 24 नवंबर 2003, 21 जून 2004 या डी 25 दिसंबर 2000, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 25 दिसंबर 2000 कुछ शुरू किए गए। जनसंख्या के घटते क्रम में लगाइए, यानी कौन सी जनसंख्या सबसे कम है फिर उसके बाद बढ़ती चली गई, तो ईसाई सिख बौद्ध, या सिख बौद्ध ईसाई, या सिख ईसाई बौद्ध, या बौद्ध सिख ईसाई, भारत के परिप्रेक्ष्य में है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए ईसाई सिख बौद्ध, सबसे कम ईसाइयों की है, उसके बाद सिखों की, फिर उससे अधिक बौद्धों की है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, निम्न पहाड़ी जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए, गारो खासी नागा जयंतियाँ, नागा जयंतियाँ खासी गारो, सी जयंतियाँ नागा गारो खासी, या डी गारो खासी जयंतियाँ नागा, तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था आधारित हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए जौनसारी हैं जो बहु आधारित हैं। भारत एवं अंडमान, क्वेश्चन नंबर 43, अंडमान एवं निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है, अंडमानी, निकोबारी, जारवा, जारना, सेंटिलीज, तो इसमें सभी पाई जाती हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वनों का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है, तो अंडमान में, और सबसे ज़्यादा अगर राज्यों में पूछा है तो पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात में। 45 नंबर कह रहा है, कथन ए काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है, ये तो सही है, उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये गलत है।
तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, ए सही परंतु आर गलत। फिर कह रहा है दमन एवं द्वीप के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ओखा की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी? तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, खंभात की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? ठीक, यानी कि जो उसकी लंबाई है उसका क्रम क्या है? तो ऑप्शन डी इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि पूरब से पश्चिम जो है हमारी वो 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण है वो 3214 किलोमीटर है, जो ऑप्शन में नहीं है। यहाँ उल्टा है, अगर इसको 2900 से ऑप्शन नंबर ए में 2933 पहले कर देता, 3214 बाद में कर देता, तब सही हो जाता। तो इसमें कोई नहीं सही, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। 48 नंबर, भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में या उत्तरी पश्चिमी में? तो भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम देखें तो ये पृथ्वी है हमारी, बीच से भाग कर दिया तो ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। अगर इसको हम 2 बराबर भागों में घुमा रेखा बांट दिए तो इधर हो गया साउथ, इधर हो गया हमारा नॉर्थ। तो हमारा भारत यहीं पर स्थित है, तो ये नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 49 नंबर, जनसंख्या का आरोही क्रम है। आरोही यानी सबसे कम जनसंख्या पहले किसकी है, फिर उसके बाद बढ़ता चला जाएगा। तो भारत की तो सबसे ज़्यादा कम है, लेकिन चीन की ज़्यादा है, लेकिन वैसे की और ज़्यादा तो ये नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से यूएसए, यूएसए से भारत। क्या कह रहा है 50 नंबर, कश्मीर घाटी का विस्तार है पीर पंजाल एवं जास्कर के मध्य, महान हिमालय एवं धौलाधर के मध्य, मध्य एवं शिवालिक हिमालय के मध्य या धौलाधर एवं महान हिमालय के मध्य? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, पीर पंजाल एवं जास्कर के मध्य। भारत का मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? मुख्य भूमि पूछ रहा है, ना कि दक्षिणी सीमा पूछ रहा है, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु में कहाँ पे? कन्याकुमारी पे। पाक जलसंधि विभाजित करता है, क्वेश्चन नंबर 52, पाक जलसंधि विभाजित करता है भारत श्रीलंका को, तमिलनाडु जाफना प्रायद्वीप को, या ए और बी दोनों, या मन्नार की खाड़ी को, बंगाल की खाड़ी? तो इसमें ए और बी दोनों से हो जाएंगे, भारत और श्रीलंका दो हो जाएगा। इसके बाद तमिलनाडु और जाफना, जाफना भी श्रीलंका का एक प्रायद्वीप है, और तमिलनाडु भी भारत का दक्षिणतम भाग है, और श्रीलंका का ये जाफना प्रायद्वीप उत्तरी भाग है। तो इसमें दोनों सही हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53, भारत का औसतन समुद्र तल का मापन किया जाता है, यानी बेंचमार्क कहाँ से लिया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है चेन्नई से, तमिलनाडु। ठीक, क्या कह रहा है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यूपी? तो इसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड और गुजरात, ये तीनों से होकर जाती है, ना बिहार से होकर नहीं जाती, ना यूपी के होकर जाती। तो इसमें ऑप्शन जो 1, 2 और 4 है ये सही है, 1, 2 और 4। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मेघालय की, त्रिपुरा की, मणिपुर की, मिजोरम की? तो किसकी नहीं लगती? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। फिर क्या कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक विस्तार है, सबसे अधिक विस्तार है किसका? पंजाब हिमालय का, कुमायूं हिमालय का, नेपाल हिमालय का, असम हिमालय? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, नेपाल हिमालय का। ये क्या कह रहा है 57 नंबर क्वेश्चन, ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कंचनजंगा, मकालू, नंगा पर्वत? इसमें कौन हो जाएगा? पहले आरोही, छोटे से हमको बड़े की ओर चलना है, तो नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है। ये मकालू की जाए 8400
87 मीटर है और कंचनजंगा की ऊंचाई 8597 मीटर। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मिलान ग्लेशियर स्थित है उत्तराखंड में, कश्मीर में, लद्दाख में, काराकोरम में। इसमें हमारा उत्तराखंड में। रावी व चेनाब नदियों के मध्य क्षेत्र कहा जाता है, यानी दोआब क्षेत्र जो है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको रचना कहा जाता है। पठारों का पठार किसे कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार को, मालवा के पठार को, दक्कन पठार को, या छोटा नागपुर पठार को। ये कहा जाता है ऑप्शन डी, छोटा नागपुर पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। सैंडल चोटी स्थित है उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान, निकोबार में। तो उत्तरी अंडमान में सैंडल चोटी स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। तो कौन सबसे निकट है, सुमात्रा, जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है। कयाल क्या है, तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार की रेगुर, या केरल के लैगून। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, केरल के लैगून जो झीलें हैं उनको कयाल कहा जाता है। आप सभी को एक सेशन कैसा लगा ज़रूर प्रतिक्रिया दें। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।